औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परवाज़ दक्कन यूट्यूब चैनल पर आप तमामी हज़रात का इस्तक़बाल है। आज हम आप सबके सामने एक नए मौजू के साथ शामिल होने जा रहे हैं। नया मौजू ये है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जानिब से आप तमामी एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, एक साथ दो कोर्स करने के अहल हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों कोर्स रेगुलर नहीं हो सकते, ये दोनों कोर्स प्राइवेट नहीं हो सकते। आप एक रेगुलर और एक प्राइवेट कोर्स एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स वगैरह कर सकते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये साल में 2 बार दाखिले लेती है, 2 बार एडमिशन लेती है। ये जनवरी का सेशन है और इस सेशन की आखिरी तारीख़ 10 फरवरी है, यानी आने वाला कल एडमिशन लेने की आखिरी तारीख़ है। मैंने कोशिश की कि आप तमाम लोगों को इसके बारे में बताया जाए ताकि हमारे कॉलेज की तालिबात हों या किसी दूसरे कॉलेज के तालिबात हों, तलबा व तालिबात हों या मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखते हों, आप एक साथ कई कोर्स कर सकें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन सर्टिफिकेट का, उन असनाद का फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए हम देखते हैं कि उन कोर्सों के बारे में हम मालूमात कैसे हासिल करेंगे, कैसे हम एडमिशन लेंगे और वो कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें जा कर के हम एडमिशन ले सकते हैं। आइए देखते हैं। हम वेबसाइट पर लेकर के सीधे चलते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप जान सकें कि कौन कौन से कोर्स इग्नू में अवेलेबल हैं। ये देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू एडमिशन भी सर्च कर सकते हैं। आपने जैसे ही इग्नू एडमिशन किया, ये देखिए इग्नू एडमिशन का एक पोर्टल हमारी नज़र के सामने आ गया। अब आपको नया एडमिशन लेना है तो यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन करके आप जो है डाल सकते हैं, या नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा कर के आप अपना इंदराज कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अपना पोर्टल ओपन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एडमिशन के लेने की कल आखिरी तारीख़ यानी 10 फरवरी 2022 आखिरी तारीख़ है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको मालूम हो जाएगा। आप जाके यहाँ पर जब क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है, यूज़र नेम, एप्लीकेशन का फुल नेम, इस तरह से आप जा करके इस पूरे फॉर्म को फिल करके चपटा डाल करके आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपके मेल आईडी पे पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद हम जो है कौन कौन से कोर्स हैं ये तमाम चीज़ें आप सब कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मैं चाहता हूं कि कोर्स की जानिब आपको ले चलूं ताकि आप उन कोर्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए तमाम कोर्स हमारे सामने आ चुके हैं जी। सबसे पहला जो मेरी नज़र के सामने गुजर रहा है वो एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब अगर इसके बारे में, ये 6 महीने का कोर्स है, इसके बारे में मुझे मालूम करना है तो ये रीड मोर के कॉलम पे हम जा कर के ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे हमें पूरी डिटेल मालूम हो जाएगी कि इसकी फ़ीस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर क्या हैं, हमें किस तरीके से इस प्रोग्राम के बारे में मालूम करना है और इसके सेंटर किस किस जगह पे हैं। ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जा रही है। इसी तरीके से हम दूसरे कोर्स पे चलते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये भी 6 महीने का कोर्स है, इसमें भी जाके हम डिटेल में मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला कोर्स है एप्रिसिएशन कोर्स इन एनवायरनमेंट। यहाँ पर भी जा कर के हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से एप्रिसिएशन कोर्स ऑन पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर भी जा कर के हम मालूम कर सकते हैं। ये कोर्स भी 3 महीने का है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये जो है
2 महीने के करीब करीब का ये कोर्स है। इसी तरीके से बैचलर ऑफ आर्ट बीए जो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घरों में बैठे हैं जिनकी तालीम मुनक़ता हो गई है और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी रोज़गार से जुड़े हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे लोग डिस्टेंस एजुकेशन में बैचलर ऑफ आर्ट जो 3 साल का है वो जा कर के कर सकते हैं। आप सबके सामने दिख रहा है, आप रीड मोर पे जा कर के इसके बारे में भी और डिटेल में तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये कोर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में है। इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे ये पूरे कोर्सेज यहाँ पर दे रहा है और आगे चल कर के हम और भी मालूम करेंगे कि इस कोर्स की फ़ीस क्या है। देखिए ये फ़ीस आपके सामने दिया हुआ है। 10+2 पास होना ज़रूरी है या इसके बराबर की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, जो जिनकी तालीम मुनक़ता हो गई है और अब कहीं एडमिशन नहीं ले सके हैं, वो इग्नू में ले सकते हैं। हैदराबाद में बहुत सारे हैदराबाद शहर के अंदर बहुत सारे सेंटर इग्नू के चल रहे हैं, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी एक हमारे पास करीब का एक सेंटर है, वहाँ पर भी जा कर के मालूम कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज़्म स्टडीज़, टूरिज़्म से मुतालिक बीए का कोर्स है, इसमें भी जा कर के हम एडमिशन ले सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में जाके बीए ऑनर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम बीए ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी में भी आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं और इसी तरीके से हिस्ट्री में भी आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। ये तमाम कोर्स चूँकि बीए लेवल के हैं इसलिए आप जो है 3 साल का ये कोर्स का ड्यूरेशन है। बैचलर ऑफ आर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट में कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कर सकते हैं। ये तमाम कोर्स का ऑप्शन आपको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मिल जा रहा है। इसी तरीके से आप संस्कृत में कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, उर्दू और बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम कोर्स 3 साल के हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स में कॉरपोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स में अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में जाके कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स में फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जाके आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम कोर्स 3 साल के हैं। एक बेहतरीन सा कोर्स हमारी नज़र के सामने है जिसे हम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये बैचलर की डिग्री होती है, सिर्फ 1 साल में मुकम्मल हो जाती है। इसको करने के बाद आप किसी भी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन आप सर्विस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और इसके बाद अगर और आप आगे की तालीम हासिल करना चाहें तो एमलिस भी कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन। ये कोर्स भी 1 साल का है और यहाँ पर मौजूद होगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो हम इसे कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस भी 3 साल का है, कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस में एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स में कर सकते हैं। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में ऑनर्स में कर सकते हैं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, सर्टिफिकेट इन इंटरनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कर सकते हैं। ये 6 महीने का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, बहुत सारी देखिए बाहर की ज़बानों का, बैरून ममालिक की जो ज़बानें हैं उसकी भी अपनी एक क्रेज है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है, जिनमें यहाँ पर जो हमें एक ज़बान मिल रही है वो रशियन है। इसी तरीके से सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी 6 महीने का कोर्स है, इसमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, इसमें भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स में भी कर सकते हैं, ये भी 6 महीने का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल, इसी तरीके से सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, इसमें भी हम जाके ले सकते हैं। सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें भी कर सकते हैं, ये भी 6 महीने का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 6 महीने का कोर्स है। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि आप एक साथ कई डिग्रियां ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आप अपने कोर्स को करते हुए इस कोर्स में आप एडमिशन लेके अपने आप अपनी तालीमी सलाहियत को आप बढ़ा सकते हैं। सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसी तरीके से सर्टिफिकेट इन फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का एक अच्छा कोर्स यहाँ पे दिख रहा है जो कि 6 महीने का है, हम इसे भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, ये भी एक चार्मिंग सर्टिफिकेट है। मेडिकल लाइन में रहने वाले या घर की जो ख़वातीन हैं उन्हें भी चाहिए कि सर्टिफिकेट को कर लें, क्योंकि ये 6 महीने का सिर्फ एक कोर्स है। सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, 6 महीने का ये भी एक कोर्स है, एक अच्छा कोर्स है। इग्नू ने बहुत सारे कोर्स यहाँ पे फराहम कर रखे हैं।
जो है हम चाहते हैं और हमारी ये पहुंचाने की जो कोशिश है, हम जो चाह रहे हैं ताकि आप किसी न किसी कोर्स में जाकर के आप एडमिशन को रख करके आप अपनी सलाहियत को बढ़ा सकें। इसी तरीके से देखिए सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच अगर हमें सीखनी है तो 6 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे हो रहा है। सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, ये भी एक अच्छा कोर्स है। सर्टिफिकेट इन जेंडर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक है। सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, ये भी है। सर्टिफिकेट इन गेरिएट्रिक केयर असिस्टेंट है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं। सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज की बड़ी एक अहमियत है, ये भी 6 महीने में आप सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं आपको कहाँ तक बताऊँ, सिर्फ आप नज़र दौड़ा सकते हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है। ये देखिए सर्टिफिकेट इन पर्शियन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अपने हिसाब से आप कोर्स का इंतखाब करें, कोर्स को चुनें और अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इस साइट पर जा सकें। बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप सर्च करें, सर्च करके देखें और अपनी पसंद का कोई एक सर्टिफिकेट या 2 सर्टिफिकेट आप चूज़ करें और उसको जो है उसमें एडमिशन लें और तालीम मुकम्मल करें। ये बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, कुछ 6 महीने के हैं, कुछ 1 साल के हैं, कुछ 3 साल के हैं। पीजी के जो कोर्सेज हैं वो 2 साल के हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि पीएचडी के भी कोर्सेज में एडमिशन इस वक्त चल रहे हैं। इसलिए मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप तमाम के तमाम हैदराबाद के हों या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को हों, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इग्नू को चूज़ करें। एक अच्छी जो है यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बेहतरीन नताइज देती है, उसकी अपनी पहचान है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम कोर्सों का हिस्सा बने। आपको मज़ीद मालूमात के लिए जो है आप इस वेबसाइट को देखना होगा। मैं जो है इसका लिंक जो है आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के इन तमाम कोर्स को देख करके, आज और कल सिर्फ 2 ही दिन आपके पास हैं, इन 2 दिनों में आप इस कोर्स को एडमिशन को मुकम्मल कर लें ताकि आप किसी भी खसारे से बचे रह सकें। आपको क्या क्या चीज़ें होनी हैं यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप किन किन चीज़ों का होना चाहिए। आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और वो भी 1 KB में होना चाहिए। आपकी फ़ोटो स्कैन करना होना चाहिए। आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो स्कैन होनी चाहिए। इन तमाम को सबमिट करने के बाद आप अपना जो है जो फ़ीस है, इसकी कोर्स की जो फ़ीस है, जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, आप उसे ऑनलाइन ATM से या ऑनलाइन में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये मालूमात आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आप इन तमाम मालूमात को जो है समझते हुए, जानते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को आपने आगे बढ़ाने के लिए आप जो है इस कोर्सों का इंतखाब करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर ये आपके फ़ायदे के लिए है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियो बना करके हम आपके सामने आते रहें और आपको फ़ायदा पहुँचाते रहें। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफिज़।